यह एक रामायण किसी ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित नहीं है। यह एक कल्पना है। रामायण के अनुसार राम न तो तमिल था और न ही तमिलनाडु का रहने वाला था। वह उत्तर भारतीय था। रावण लंका यानी दक्षिण यानी तमिलनाडु के राजा थे, जिनकी हत्या राम ने की। राम में तमिल सभ्यता कुरल संस्कृति का लेश मात्र भी नहीं है। उसकी पत्नी सीता भी उत्तर भारतीय चरित्र की है, तमिल विशेषताओं से रहित है। वह उत्तरी भारत की रहने वाली थी। रामायण में तमिलनाडु के पुरुषों और महिलाओं को बंदर और राक्षस कहकर उनका उपहास किया गया है। रामायण में जिस लड़ाई का वर्णन है, उसमें उत्तर का रहने वाला कोई भी ब्राह्मण या आर्य देव नहीं मारा गया। एक आर्य पुत्र के बीमारी के कारण मर जाने की कीमत रामायण में एक शूद्र को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। वे सारे लोग जो इस युद्ध में मारे गए, वे तमिल थे, जिन्हें राक्षस कहा गया। रावण राम की पत्नी सीता को हर ले गया, क्योंकि राम ने उसकी बहन शूर्पणखा का अंग भंग किया, वह उसका रूप बिगाड़ दिया था। रावण के इस काम के कारण लंका क्यों जलाई गई? लंका निवासी क्यों मारे गए? रामायण की कथा का उद्देश्य तमिलों को नीचा दिखाना है। तमिलनाडु में इस कथा के प्रति सम्मान जताना तमिल समुदाय और देश के आत्मसम्मान के लिए खतरनाक और अपमानजनक है। राम या सीता के चरित्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे दैवीय कहा जाए। जिस तरह तथाकथित आजादी मिलने के बाद गोरे लोगों की मूर्तियों को हटा दिया गया और उनके नामों पर रखे गए स्थानों के नामों को मिटा दिया गया तथा उनकी जगह भारतीय नाम रख दिए गए, उसी तरह आर्य देवताओं और उनकी महत्ता बताने वाली हर बात को मिटा देना चाहिए, जो तमिलों के प्रति आदर और सम्मान की भावनाओं को आघात पहुंचाते हैं। हर तमिल जिसकी नसों में शुद्ध द्रव्य खून बहता है, उसको इसे अपना कर्तव्य समझकर ऐसा करने की शपथ लेनी है। ईवी रामासामी नायकर, पेरियार, 17 सितंबर 1879, 24 दिसंबर 1973 हमारे समय के महानतम चिंतकों और विचारकों में से एक है। वे तर्कवादी है, मानवीय विवेक पर भरोसा करते हैं। किसी भी किस्म की अंधश्रद्धा, कूपमंडुकता, जड़ता, अतार्किकता और विवेकहीनता उन्हें स्वीकार्य नहीं है। वर्चस्व, अन्याय, असमानता, पराधीनता और अज्ञानता के हर रूप को वे चुनौती देते हैं। उनकी विशिष्ट तर्क पद्धति, तेवर और अभिव्यक्ति शैली के चलते जून 1970 में यूनेस्को ने उन्हें आधुनिक युग का मसीहा, दक्षिण पूर्वी एशिया का सुकरात, समाज सुधारवादी आंदोलनों का पितामह तथा अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िवाद और निरर्थक रीति रिवाजों का कट्टर दुश्मन स्वीकार किया है। उन्हें वाल्टेयर की श्रेणी का दार्शनिक, चिंतक, लेखक और वक्ता माना जाता है। सच्ची रामायण उनकी एक चर्चित कृति है। पेरियार रामायण को धार्मिक किताब नहीं मानते थे। उनका कहना था कि यह एक राजनीतिक पुस्तक है, जिसे ब्राह्मणों ने दक्षिणवासी अनार्यों पर उत्तर के आर्यों की विजय और प्रभुत्व को जायज ठहराने के लिए लिखा। यह गैर ब्राह्मणों पर ब्राह्मणों और महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व का भी उपकरण है। रामायण की मूल अंतर्वस्तु को उजागर करने के लिए पेरियार ने वाल्मीकि रामायण के ब्राह्मणों द्वारा किए गए अनुवादों सहित अन्य राम कथाओं जैसे कंब रामायण, तुलसीदास की रामायण, रामचरितमानस, बौद्ध रामायण, जैन रामायण आदि के अनुवादों तथा उनसे संबंधित ग्रंथों का सम्यक अध्ययन किया था। इसके साथ ही उन्होंने रामायण के बारे में विद्वान अध्येताओं और इतिहासकारों की टिप्पणियों का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने करीब 40 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद तमिल भाषा में लिखी पुस्तक रामायण पादिरंगल में उसका निचोड़ प्रस्तुत किया। यह पुस्तक 1944 में तमिल भाषा में प्रकाशित हुई थी।
इसका जिक्र पेरियार की पत्रिका कुदी आरसू गणतंत्र के 16 दिसंबर 1944 के अंक में किया गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद द्रविड़ करगम पब्लिकेशंस ने द रामायण आर्टो रीडिंग नाम से 1959 में प्रकाशित किया गया। इसका हिंदी अनुवाद 1968 में सच्ची रामायण नाम से किया गया। हिंदी अनुवाद के प्रकाशक ललई सिंह यादव और अनुवादक राम आधार थे। ललई सिंह यादव उत्तर प्रदेश बिहार के प्रसिद्ध मानवतावादी संगठन अर्जक संघ से जुड़े लोकप्रिय सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। मैंने अपनी इस किताब के पहले संस्करण में राम आधार जी द्वारा अनुवादित और ललई सिंह द्वारा प्रकाशित सच्ची रामायण को समाहित किया था, लेकिन निरंतर यह लगता रहा कि सच्ची रामायण का एक शुद्ध, सटीक और प्रवाहमय अनुवाद नए सिरे से कराना चाहिए। इस संस्करण में सच्ची रामायण का एक नया अनुवाद समाहित किया गया है। उम्मीद है कि नया अनुवाद पाठकों की उम्मीद पर खरा उतरेगा। मोइंस संपादक मोइंस वी रामासामी पेरियार। जय हिंद, वंदे मातरम।